दोस्तों, अगर आप एक्सिस बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जिसमें कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करना पड़े, तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो 4 इजी स्टेप में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा, आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा, आपको वीडियो केवाईसी करना रहेगा और आपके अकाउंट की डिटेल आपको मिल जाएंगी। अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो केवाईसी करने का जो समय होता है वो सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे के बीच में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंस्टेंट ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा, जिसके बाद में आप यूपीआई चलाना तुरंत ही स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा। इस पेज पर आने के लिए सबसे पहले जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। यहाँ से लाइक करने के बाद में आपको यहाँ सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। दोबारा से आपको यहाँ ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर सेट करके आपको ऑल पर सेट कर देना है। इसके बाद में आपको इस पेज पर आने के लिए यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप देख पाएंगे आपको यहाँ पर एक लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करते के साथ ही आप एक्सिस बैंक के जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है यहाँ पर आप डायरेक्ट ही ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा, आपको पेज को हटाना है या रिफ्रेश नहीं करना है। अब आपको अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा। आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आप अपना जो पैन कार्ड नंबर है वो डालेंगे, इसके बाद में मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इन दोनों बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपसे आपका आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, वो आप यहाँ पर डालेंगे। इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आधार कंसेंट फॉर्म आएगा, नीचे आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे और कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। देन आप देखेंगे आपका जो ई केवाईसी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करी जाएंगी। ऑलमोस्ट हमारी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई कर ली गई है। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें कि आपको अपने मोबाइल फोन की लोकेशन ऑन करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली आपको अपने मोबाइल फोन की लोकेशन को ऑन करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपके आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल थी, जैसे कि आपका फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपसे यहाँ पर आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो डाल देंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी ईमेल आईडी डाला रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालते के साथ ही आपको नीचे कंफर्म ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं हमारा जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर ग्रीन टिक मिल जाता है। अब आपसे यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। आप सिंगल हैं तो आप अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे, शादी हो गई है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपने 10वीं से कम पढ़ाई करी है, बिलो एसएससी सेलेक्ट करेंगे। ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। 12वीं करी है, एचएससी सेलेक्ट करेंगे। मास्टर्स करा है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अदर वाले ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे आपका ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप कहीं जॉब करते हैं, सैलरी सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट है, स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। रिटायर हो चुके वो आप सेलेक्ट करेंगे। अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है तो मुझसे यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री क्या है वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सोर्स ऑफ फंड में मैंने बिजनेस इनकम बताया है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो आपने हाउसवाइफ सेलेक्ट किया, स्टूडेंट सेलेक्ट किया, तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम में बेसिकली आपको बताना रहेगा कि आपको इनकम कहाँ से आती है, सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है, वो आप बता देंगे। इसके बाद में मुझसे पूछा जा रहा है नंबर्स ऑफ इन बिजनेस, यानी कि इस काम को करते हुए मुझे कितना टाइम हो गया, वो मैं यहाँ पर बता दूंगा। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर आप स्टूडेंट हाउसवाइफ है तो। इसके बाद में एनुअल इनकम पूछेगी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप साल भर में कितने पैसे कमाते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डालेंगे। मान लो आप 20,000 रुपये महीना कमाते हैं तो 2,40,000 रुपये यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपसे आपके एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस में मेरे आधार कार्ड पर जो एड्रेस था वो हमें यहाँ पर शो कर दिया जा रहा है। यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस टाइप पूछा जा रहा है, यानी कि जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वहाँ के आप ऑनर हैं, रेंट पे रहते हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। अब मान लो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो जो आपके आधार कार्ड का एड्रेस है वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस बन जाएगा। वरना आप थोड़ा सा पेज को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। आप अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड को डालते के साथ ही आपके सामने कंप्लीट एक एड्रेस फॉर्म आ जाएगा। अब आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं, जहां पर भी आप अपना पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड मंगाना चाहते हैं, वहां का फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम डालेंगे। स्ट्रीट, सेक्टर, एरिया में अपने एड्रेस डालेंगे। लैंडमार्क में किसी फेमस जगह का नाम डालेंगे अपने एड्रेस के नियर बाई।
अपने सिटी का नाम सेलेक्ट करेंगे और स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पेज को नीचे करेंगे, कम्युनिकेशन रेजिडेंस टाइप पूछा जाएगा। यहाँ पर आप बताएंगे इस एड्रेस पर, यानी कि जो आपने कम्युनिकेशन एड्रेस डाला है उसके आप ओनर हैं, रेंट पे रहते हैं, वो आप अपने हिसाब से बता देंगे। अब आपने जो भी एड्रेस सेलेक्ट किया होगा, मान लो आधार कार्ड वाला एड्रेस या फिर न्यू एड्रेस जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा, उसके हिसाब से नियर बाई जो भी ब्रांच सबसे बढ़िया होगा वो आपको यहाँ पर सजेस्ट कर दिया जाएगा। आप चाहें तो इसी ब्रांच में अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन मान लो आपको इस ब्रांच में अकाउंट नहीं खोलना है किसी भी रीजन की वजह से, तो आप यहाँ चेंज ब्रांच पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ब्रांच के ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे। अब आपके एड्रेस के नियर बाई जितने भी ब्रांच रहेंगे वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें से आपको जिस भी ब्रांच में अपने लिए बैंक अकाउंट खोलना है उस ब्रांच को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने दोबारा से ये वाला पेज आ जाएगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे आपके फैमिली की डिटेल पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले आप अपने फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे, मदर का फर्स्ट नेम डालेंगे और लास्ट नेम डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे। आपको यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। अब देखो, नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। अब आपसे नॉमिनी की डिटेल पूछी जाएंगी। अगर आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप नॉमिनी का नाम डालेंगे। रिलेशन पूछा जाएगा, आप किसको नॉमिनी बना रहे हैं। इस एरो पर क्लिक करके आप बताएंगे आप अपने फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, किसको नॉमिनी बना रहे हैं। इसके बाद में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ उनके आधार कार्ड से लेकर के यहाँ कैलेंडर से डाल देंगे। इसके बाद में नॉमिनी के एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। नॉमिनी आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहता है तो आप यहाँ परमानेंट एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे, वरना पेज को नीचे करके नॉमिनी का एड्रेस डाल देंगे। मैं अपने अकाउंट में अभी नॉमिनी नहीं ऐड करूंगा तो डिलीट पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने मदर और फादर का नाम डालने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। आपसे यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा। पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी कब ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको आई विश टू नॉमिनी लेटर पर क्लिक कर देना है। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं, इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब आपकी सभी डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुली फिल हो चुकी है। आपको यहाँ पर प्रीव्यू पेज आ जाएगा। आपने अभी तक जितनी भी डिटेल डाली है वो आपको शो कर दी जाएंगी। आपको लगता है कुछ भी गलत फिल हो गया तो एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। मान लो आपने सभी डिटेल सही से फिल करी है तो कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने वीडियो केवाईसी करने का पेज आ जाएगा। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ओरिजिनल पैन कार्ड आपको अपने पास में रखना है। इंटरनेट कनेक्शन आपके मोबाइल फोन में अच्छा होना चाहिए। जब आप वीडियो केवाईसी करें तो आसपास कोई भी एक्स्ट्रा आवाज ना हो। आपको सिंपली इस वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, कनेक्ट टू एजेंट पर क्लिक करना है। आपसे लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देंगे। इसके बाद में आपका एक वीडियो कॉल स्टार्ट होगा। एक्सिस बैंक का एजेंट आपसे वीडियो कॉल पर कनेक्ट होगा। आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने फेस के पास लाकर दिखा देना है। पेन पेपर आपको अपने पास में रखना है, जिस पर आप लाइव सिग्नेचर यानी कि अपना नाम लिख करके दिखा देंगे और आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंट के खोलने के बाद में आपको 1 से 2 घंटे के अंदर ये अकाउंट की डिटेल आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मिल जाएंगे। इसके बाद में आपको एक्सिस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और जो आपको अकाउंट डिटेल मिली है उससे आप इसमें लॉग इन कर लेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलना है। मिलते एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।